नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का स्थापना दिवस कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए समारोह में शामिल। होमगार्ड की रैतिक परेड। हल्द्वानी जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने सेंट्रल की योजनाओं का किया रिव्यू। मोबाइल और सड़क कनेक्टिविटी पर दिए निर्देश। उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सौगात। शासनादेश अनुसार जल्द होगी 929 टेस्ट रिसर्च टेस्ट। फिलहाल 4105 पदों पर कार्यरत है गेस्ट टीचर। लोकसभा सांसद डॉक्टर सत्यपाल का देहरादून दौरा। धर्मांतरण मामले को लेकर दिए कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार। कहा मोदी में 14.5 करोड़ लोग आए गरीबी रेखा के ऊपर। और इन दिनों हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में। रोजाना अवैध निर्माण पर चला रहा चाबुक। नियमों के उल्लंघन मामले में व्यावसायिक और आवासीय इमारत को किया सील। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं होमगार्ड की रैतिक परेड की सलामी ली गई। इस दौरान होमगार्ड के जवान एक साथ कदम से कदम मिलाकर नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि होमगार्ड के लिए कार्य की सराहना की। बहुत धूम भी रखा माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज एक स्वयंसेवी संगठन आपके समक्ष अपने अनुशासन, शस्त्र कवायद एवं एथिकल के ऊर्जावान प्रदर्शन से आपकी स्नेहित आशीष का आकांक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड कमांडर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर अपने संचालन स्थान को ग्रहण करने के लिए सदैव कदमों से अग्रसर हैं। कुछ ही क्षणों में वह परेड को नए सिरे से सजकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर होगा। शालीनता के धनी श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अच्छे संगठनकर्ता, प्रशासक और निपुण राजनीतिज्ञ हैं। उत्तराखंड का हर वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली और जनहित पापों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यज्ञ जलाएं। साहस और शौर्य की विशिष्ट पहचान लिए पुलिस में सैल्यूट करते आ रहे हैं श्री उद्धव शर्मा जनपद हरिद्वार। आपका हृदय से अभिवादन। तन मन धन तुम पर कुर्बान, हम उन वीरों की संतान, देंगे जान नहीं मान, हम पहरी यमराज समान, जियो जियो हिंदुस्तान। भाव विभोर कर देने वाला ये दृश्य आप सभी को मनोभाव को काबू करे और ये तबादली को मजबूत कर देगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सभी हमारे होमगार्ड्स के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान, उनके सभी पारिवारिकगण और बड़ी संख्या में आए हुए मेरे छात्र और छात्राएं, स्कूल के प्यारे बच्चे, बेटे एवं बेटियों, मैं सर्वप्रथम आज उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी प्रकार की मीडिया, मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सभी
जवानों के हौसलों को भी नमन करता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष मैं गत वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वह आप जैसे जवानों के बीच में आकर ही देखने को मिलता है। आपके द्वारा आज जो रैपिड परेड यहाँ पर प्रस्तुत की गई वह अत्यंत ही अनुशासनबद्ध थी। परेड में मुझे भी, क्योंकि बचपन में हम लोग भी एनसीसी में और स्काउट गाइड में जब ऐसी परेड में भाग लेते थे या देखते थे, उन बचपन के दिनों की और एक सैनिक का पुत्र होने के नाते अपने पूज्य पिताजी के साथ भी अक्सर मैं ऐसी परेड में देखने जाया करता था। उन बचपन दिनों की याद यहाँ पर ताजा हुई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सोमवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने गोलापार स्थित सर्किट हाउस में केंद्रीय योजनाओं को लेकर आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने कहा कि पहाड़ों पर इस समय सबसे ज्यादा जरूरत मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ ही सड़क कनेक्टिविटी की भी है। ऐसे में पहाड़ों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जनपद के तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बीएसएनएल और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण जनता के प्रति जवाबदार हैं, उनकी जवाबदेही होती है। इसलिए कहीं कहीं पर जो कामों में देरी होती है उसको और तेज़ कैसे किया जा सके, इसके बारे में हम लोग सब आपस में मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं और मुझे लगता है कि कामों में बहुत तेज़ी आएगी। देखिए, पीएमजीएसवाई की सड़कें बनी हुई बहुत लंबे समय तक खराब हो गई थी और ये तय हुआ था कि इसको पीडब्ल्यूडी को देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्वेता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्वेता, मोबाइल कनेक्टिविटी और सड़क कनेक्टिविटी को की महत्ता बताते हुए मंत्री ने यहां पर निर्देश दिया है, क्या कुछ तमाम जानकारी है? हेलो श्वेता, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी श्वेता, मेरा सवाल ये है कि मोबाइल कनेक्टिविटी और सड़क कनेक्टिविटी को लेकर निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस बारे में? जी, सबसे पहले स्फूर्ति जी को मेरा नमस्कार। केंद्रीय राष्ट्र एवं रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बीएसएनएल द्वारा पहाड़ों में टावर को लगाने को लेकर अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इसके साथ ही बैठक में पूरी गति से हो रहे विकास कार्यों को लेकर विधायकों ने भी केंद्रीय मंत्री से शिकायत की, जिस पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन तथा कई अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में सूचित समय विकास कार्यों को पूरा करना होगा और साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्वेता, इसी के साथ में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की जो समीक्षा बैठक हुई है, इस दौरान जनपद के विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, तो इस बैठक में किस पर ज्यादा जोर दिया गया?
सबसे पहले जोर दिया गया बैंडविड्थ को लेकर कि रात में लोग ज्यादा नेट चलाना पसंद करते हैं तो ज्यादा टावर लगाए जाए, और ओखल कांडा को सबसे ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि वहां पर वो इतना पिछड़ा इलाका है कि वहां पर लोग हेलो बोलना भी नहीं जानते हैं फोन में। और भीमताल के विधायक राम सिंह खेड़ा जी का कहना है कि ओखल कांडा में लोग सिग्नल के लिए पेड़ों में चढ़कर बात करते हैं। जी श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति होगी। 929 पदों पर नई तैनाती के लिए शासन की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 6250 पदों पर अस्थायी तौर पर गेस्ट टीचर्स की प्रदेश भर में नियुक्ति की जानी है। इसी कड़ी में 929 पदों के लिए शासन ने अनुमति दे दी है। इसके लिए 22 नवंबर 2018 के शासनादेश के अनुसार गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 4105 पदों पर गेस्ट टीचर कार्यरत है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ एसएन पंत। श्रीनिवास जी, उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति होने के लिए शासन आदेश जारी किया गया है। कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस थी इस चीज की और क्या कुछ तमाम जानकारी है? बिल्कुल, स्फूर्ति आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जिस प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षा है वहां पर शिक्षकों की कमी थी और इसको लेकर के राज्य सरकार वैकल्पिक एक व्यवस्था करना चाहती थी, जिसके लिए पूर्ण निर्धारित या पूर्णकालिक टीचर न होने के एवज में वहां पर गेस्ट टीचरों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती थी। कि मामला कई बार हाईकोर्ट में पहुंच चुका था और जिस कारण से इसमें लेट लतीफी हो रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट से जब रास्ता क्लियर हुआ उसके बाद राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया और तकरीबन प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय है उनमें 929 गेस्ट टीचरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये नियुक्ति विभागवार होगी और विभागवार के साथ साथ 13 के 13 जिलों में ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला मुख्यालय जो राजकीय महाविद्यालय है या राजकीय माध्यमिक विद्यालय है वहां पर इनकी तैनाती कर दी जाएगी। और जो स्टाइफंड या यूं कहें कि जो मेहनताना इनको दिया जाएगा उसके लिए भी वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। यानी अब गेस्ट टीचरों का नियुक्ति वाला जो मामला था उसका रास्ता साफ हो गया है और राज्य सरकार की जो नई पैरवी है उसके मुताबिक अगर देखें तो जो गेस्ट टीचरों की पहले नियुक्ति की गई थी, जो कोर्ट चले गए थे, मामला लंबित था, कोर्ट से आदेश आने के बाद प्रदेश में वर्तमान में 4105 पदों पर गेस्ट टीचर कार्यरत है और अब 929 की भर्ती और हो जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के 929 प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उत्तराखंड सरकार देने जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड सरकार के डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश के पहले आंचल कैफे की लॉन्चिंग के दौरान आंचल की ब्रांडिंग की मार्केटिंग बढ़ाने और दूध की गुणवत्ता पर खास जोर दिया।
आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के घंटाघर में आंचल के पहले कैफे का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आंचल ने काफी विकास किया है, पर और ज्यादा मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। बाजार में अमूल, मदर डेयरी, आनंदा ब्रांड के बाजार जमाया हुआ है। इनकी टक्कर और उनके आगे बढ़ने के लिए आंचल की ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है। हमें इसकी क्वालिटी पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा ताकि ग्राहक आंचल को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का ये अपना पहला ब्रांड है, इसे बढ़ाना सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से अमूल के कैफ़ेज़ हैं, जिस तरह आनंदा के कैफ़ेज़ हैं, मदर डेयरी के कैफ़ेज़ हैं, उसी तरीके से आंचल भी बहुत एग्रेसिवली इस बार मार्केट में रहेगा। ये मेरी 9 महीने में हमारी सोच थी कि आंचल की क्वालिटी और आंचल की मार्केटिंग और आंचल को डाइवर्सिफाई करने की, उस पर हमने लगातार काम किया है। मैं बधाई दूंगा सारे कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, जिन्होंने मेरी सोच को धरातल पे आज उतारा है। 100 कैफ़ेज़ हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में खोलने का, 10 हमारे देहरादून में खोलने का लक्ष्य है और पहला आज हमने उद्घाटन किया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी सोच थी कि सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की एक सोच है कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, जो हमारे राजा आंदोलनकारी परिवार हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे मातृशक्ति हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है। बागपत से बीजेपी के लोकसभा सांसद डॉक्टर सत्यपाल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से लोगों ने धर्मांतरण किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई, जिसके चलते लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मोदी राज में 14.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। बताया जा रहा है कि लोग गरीबी नहीं होंगे तो आंचल लालच में नहीं आएंगे। ये कटाक्ष उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के उस बयान पर किया जिसमें महारा ने कहा था कि सरकार को वह कारण ढूंढना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं। इसका तो जो विपक्षी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, जिनके राज्य में जब उनका राज रहा इस देश के अंदर, उन लोगों को बताना चाहिए कि उनकी जो गलत नीतियों के कारण ये धर्मांतरण हुआ है, लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि 14.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। लोग अगर गरीब नहीं होंगे तो लोग लालच में नहीं आएंगे। कभी कभी लालच में लोग आ जाते हैं, उनको बहकाया जाता है, धर्म के नाम पर उनको बहकाया जाए। हम जिस धर्म में विश्वास करते हैं वो धर्म ये कहता है जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हो ऐसा। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल द्वारा सिविल लाइन स्थित जिला पंचायत डाक बंगले पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार के कार्यों की जानकारी दी और दावा किया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। इसमें धर्मांतरण विरोधी कानून और महिला आरक्षण कानून विधानसभा में पारित कराना मुख्य उपलब्धियां हैं, जिससे समाज में भाईचारे का माहौल बन रहा है और समाज की आधी आबादी आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके अलावा जिला योजना समिति में ब्लॉक प्रमुख को सदस्य बनाना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लाभकारी रहेगा, जिससे जिला स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। वहीं भाजपा रुड़की जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति ने भी इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और सरकार को विकास के प्रति ईमानदार बताया। धर्मांतरण का कानून और महिला आरक्षण, जो ये अन्य विधेयक पास किए हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को। और ये निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो महिलाओं को अधिकार देने की बात, जो गरीब अंत्योदय की बात की है, वो मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे आंदोलन गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए चलाए हैं। आज धामी जी ने ये साबित कर दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी का आंदोलन था, मोदी जी के आंदोलन में बेटी को बढ़ाओ, ये 30% क्षेत्रीय आरक्षण दे करके उन्होंने बेटी को बढ़ाओ इस नारे में एक लाइन, एक सेंटेंस और जोड़ दिया है। इसके लिए मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बावजूद कोटद्वार में कई जगह धड़ल्ले से प्लास्टिक थैलियों का उपयोग किए जाने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन की टीम ने कोटद्वार क्षेत्र के जोननपुर इलाके में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम को
जोननपुर इलाके में पॉलिथीन थैलियों के 2 गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पॉलिथीन का भंडार होने की सूचना मिली तो गोदाम के मालिकों को बुलाया गया, गोदामों को खुलवाया और उसमें से प्रतिबंधित माल का जखीरा निकल पड़ा तो अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। भारी मात्रा में प्लास्टिक पॉलिथीन मिली, जिसके बाद प्रशासन की संयुक्त टीम ने दोनों गोदामों को सीज कर दिया। पॉलिथीन को लेकर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमारे द्वारा ये छापेमारी कार्यक्रम किया गया था। इसमें विनय अग्रवाल सन ऑफ स्वर्गीय सीताराम अग्रवाल की गोदाम में छापा मारा गया, जहाँ पर प्लास्टिक के वो चीज़ें मिली हैं जो कि बैंड हो चुकी हैं और चूँकि मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए इसको सील किया गया है और इसमें जो भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इस वक्त पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां प्रतिदिन अवैध निर्माण पर HRDA का चाबुक चल रहा है। उसी क्रम में पुहाना इकबालपुर में एक व्यावसायिक इमारत को सील किया गया तो बड़ेदी राजपूत सहदेवपुर मार्ग पर शांत शाह मार्ग पर एक बड़े आवासीय भवन को सील किया गया। विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि सभी कार्रवाई संयुक्त सचिव अभिनव शाह के आदेशों पर की गई है। ये हमारी लगातार पिछले हफ्ते से जो है कार्रवाई चल रही है। एक हमने बड़ेदी अस्पताल में, एक सदैपुर मार्ग संतरसा में और एक पोहाना इकबालपुर में एक कार्रवाई की है और व्यवसायिक निर्माण, 2 व्यवसायिक निर्माण है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है आवासीय निर्माण किया जा रहा था बिना मानचित्र के, तो हमने इस पर सील की कार्रवाई की है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर रुड़की के एक होटल में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने स्कीमें नामक एक बुकलेट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार रामदास आठवले ने द्वारा उत्तराखंड में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हरिद्वार जिले से सेठपाल सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिनके स्वागत कार्यक्रम का रुड़की में आयोजन किया गया। मुझे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया उत्तराखंड से ना, तो जो भी होगा पार्टी पे, जो भी योजना है पार्टी की केंद्र सरकार की, में यहाँ पर धरातल पर उतारने का पहला विकल्प यही रहेगा और हरिद्वार जिले में इस पार्टी को काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले जी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमारे मित्र बड़े भाई सेठपाल सिंह जी को कल प्रदेश अध्यक्ष चुना गया उत्तराखंड का। तो अब हमारा लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ताकत के साथ में हम उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी की जितनी भी स्कीमें हैं, ये आप स्कीमें देख सकते हैं कि केंद्र से 28 से 30 प्रकार की स्कीमें हैं जो धरातल तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही है, उनको धरातल तक पहुँचाना है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रुपए की सहायता राशि, 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रुपए की सहायता राशि, 51,000 रुपए की राशि को 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर 75,000 रुपए की राशि की सुविधा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर